नमस्कार हमारे विद्यार्थियों और दर्शकों। आज हम कृष्ण भक्ति शाखा के अंतर्गत बात करते हैं सूरदास के संबंध में। अब तो सूरदास का मतलब ही होता है जो आँख से देख नहीं पाते हैं। सूरदास से ही यह परंपरा विकसित हुई कि अंधों के लिए जो है वो सुर शब्द का प्रयोग किया जाता है। लेकिन सूरदास ने जो अपने आप को जन्मांध बताया है वो लगता है कि शब्दार्थ से ज़्यादा जो है वो प्रतीकार्थ के रूप में है। जीवन के जो भाग हैं, जो भागवत भजन से अलग रहे हैं, जिसकी कोई सार्थकता नहीं रही है, वैसे जीवन के भागों के लिए शायद उन्होंने इसका प्रयोग किया है। क्योंकि सूर्य के काव्य में जो वर्णन है, जो प्राकृतिक चित्रण है, जो बाल लीला का वर्णन है, बिना देखे संभव ही नहीं हो सकता है। इसलिए जो उन्होंने बात की है कि अपने जन्मांधता के बारे में, वो जन्मांधता को समझने के लिए हमें शब्दों का जो अर्थ है उसको समझना पड़ेगा। और सूरदास का जन्म जो है 1483 ईस्वी में माना जाता है। 1483 ईस्वी में हुआ था और मृत्यु 1563 ईस्वी में। तो जन्म 1483 और मृत्यु 1563 ईस्वी, यानी कि एक लंबा जीवनी में मिला था। और इनके बारे में भक्त बाल और 84 वैष्णव की वार्ता में जिक्र किया गया है, उल्लेख है, जिससे हमें थोड़ी बहुत इनकी जानकारी मिल जाती है। लेकिन अधिकतर मध्यकाल के कवियों के साथ यह बात रहा है कि उन लोग ये बातें रही है कि बहुत कम अपने बारे में लिखा है, जानकारी बहुत कम मिलती है। जो है उनका साहित्यिक रचना के रूप में हम लोग पाते हैं उसके लिए। अच्छा, एक आईने अकबरी और मसियात अबुल फजल की जो रचना है उसमें भी किसी संत सूरदास के बारे में उल्लेख मिलता है। लेकिन ये जो हैं बनारस के कोई सूरदास हैं जो कि अलग ही हैं। यह बात लोग बताते हैं, ऐसा अनुश्रुति है कि बादशाह जो अकबर जो है वह सूरदास का यह सुनकर उनसे मिलने आए थे। यह बात हमेशा ध्यान में रखने की है कि सूर्य का जो कृष्ण काव्य है और तुलसी का जो रामचरितमानस है वह अकबरकालीन रचना है। इस पक्ष पर भी विचार किया जा सकता है। और 84 वैष्णवों की वार्ता के अनुसार कि आगरा और मथुरा के बीच साधु या जो मंदिर के जो स्वामी वगैरह रहते हैं उनके रूप में किसी जगह निवास करते थे। जब इनका वल्लभाचार्य से मुलाकात हुई, उनके विचारों को उन्होंने सुना और उनके दर्शन लीला गायन का उद्देश्य पाकर कृष्ण चरित्र विषयक पदों की रचना की ओर ये अग्रसर हो गए। कालांतर में श्रीनाथ जी का जो मंदिर का निर्माण हुआ उसमें महाप्रभु वल्लभाचार्य ने सूरदास को वहाँ पे एक कीर्तन का कार्य सौंपा और भजन कीर्तन करते हुए श्रीनाथ जी का जो मंदिर था वहाँ उन्होंने कृष्ण काव्य की रचना की। और सूर्य के काव्य में जो प्राकृतिक और जीवन का जो सूक्ष्म सौंदर्य चित्रित है वह अपने आप में काफ़ी अनूठा है।
और इसी आधार पर कहा जा सकता है कि वे जन्मांध नहीं थे। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि सूरदास से पहले ब्रज भाषा में काव्य रचना की जो परंपरा है वो तो मिलती ही है, लेकिन ये ब्रज भाषा के लगता है कि चरमोत्कर्ष हमें सूरदास के यहाँ मिलती है। भाषा की जो प्रौढ़ता है, जो चलतापन है और काव्य का जो उत्कर्ष है, वह सूर्यदास में ही पहली बार हमें मिलता है। ब्रज भाषा ऐसा लगता है कि ब्रज भाषा काव्य के प्रवर्तक ना हो, किसी परंपरा के वो चरमोत्कर्ष हैं, जहाँ से फिर परंपरा जो है वो नीचे की ओर आनी शुरू हो जाती है। शुक्ल जी ने सुर को एक और जयदेव, चंडीदास और विद्यापति की परंपरा से जोड़ा है, तो दूसरी और लोकगीतों की परंपरा से। अब देखिए, शुक्ल जी काफ़ी प्रतिभाशाली आलोचक रहे हैं और इन्होंने एक और इनको जयदेव, अभिनय जयदेव, गीत गोविंद, जैसे कि हम जानते हैं कि काफ़ी महत्वपूर्ण रचना है, इनका प्रभाव अन्य साहित्यों पे भी पड़ा है। चंडीदास और विद्यापति की परंपरा से जोड़ा है, तो दूसरी और लोकगीतों की परंपरा से। तो लोकगीतों की जो परंपरा जो है, ये परंपरा भी काफ़ी महत्वपूर्ण है और साहित्य में सूर्य काव्य के माध्यम से जो लोकगीतों से जो जुड़ाव आचार्य शुक्ल महसूस करते हैं, यह इनकी लोकप्रियता का बहुत बड़ा कारण भी रहा है। विद्यापति और सूरदास में जो निरहिता, तन्मयता मिलती है, अनुभूतियों को जिस प्रकार वाह प्रकृति के ताने बाने में बुना गया है, वह लोकगीतों की विशेषता है। यहाँ पे हम थोड़ा विचार करेंगे। विद्यापति जो है उनमें भी अनुभूतियाँ हैं, लेकिन अनुभूतियाँ जो है वो जीवन के तानों बानों के बीच, प्राकृतिक चित्रणों के बीच, कर्म क्षेत्र के बीच। अब जैसे कि लोकगीतों, हमारे यहाँ तो कृषि कर्म करते हुए अलग अलग समय में, धान की रुपाई के समय, कटाई के समय, शादी विवाह उत्सव में, हर एक समय में गाए जाने वाले गीतों की एक अलग ही परंपरा जो रही है, उससे कृष्ण काव्य का संबंध यहाँ पे जोड़ा गया है। और जो निर्भीकता की बात की गई है, जो बचपना की बात की गई है, जो तन्मयता की बात की गई है, यह बंधन मुक्त होता है। अगर निरह कौन हो सकता है? बच्चे हैं, इनको नियम कानून जो उत्साह ये महसूस करते हैं, वो आप एक सामाजिक जकड़न और परिपक्वता को ओढ़कर महसूस नहीं कर सकते हैं। और इसी बात को आगे कहा गया है कि लोकगीतों में अभिव्यक्ति इतनी निश्चल होती है कि वह शास्त्रीयता और सामाजिक विधि निर्देशों की मर्यादा को तोड़ देती है, उसका निर्वाह नहीं कर पाती है। लोकगीतों में जो अभिव्यक्ति होती है वह निश्चल होती है, बिना कुंठा के, बिना लोगों को लग सकता है कि यह असामाजिक बातें हैं, और उनको लग सकती है जो हृदय की जो रसात्मक अनुभूतियाँ हैं उसके साथ तन्मयता नहीं बैठा पा रहे हैं। एक साधारणीकरण की अलग प्रक्रिया उनके पास मौजूद है। तो ये जो निश्चलता है वह शास्त्रीयता और सामाजिक विधि निर्देशों की जो मर्यादा है उसका निर्वाह नहीं कर पाता है। लगता है कि लोक जीवन और साहित्य में राधा कृष्ण की जो परंपरा पहले से चली आ रही थी वह भक्ति काल में प्रकट हुई है। जयदेव का गीत गोविंद, विद्यापति की पदावली, चंडीदास का काव्य और सुर का सुर सागर सभी इसी परंपरा के अंतर्गत आ जाते हैं।
उनकी जो लोकप्रियता है, जो जन सामान के बीच और कर्म क्षेत्र में रहते हुए एक जीवन का उत्साह और उत्सव भव्यता को बनाए रखने वाले बातें हैं। यही तो होता है लोकगीतों में भी, और यही सूरदास का काव्य पढ़ते हुए कृष्ण और गोपियों के रासलीला वर्णन में उनके। हाँ, एक बात और भी है कि जो विरह वर्णन जो है, श्रृंगार का जो पक्ष है, और सूरदास इस मामले में संयोग श्रृंगार को श्रेष्ठ मानते हैं, और उनका जो काव्य है बहुत कुछ इस बात को सामने भी रखता है। अन्य कवियों के यहाँ वियोग श्रृंगार ज़्यादा सशक्त रूप में आया है, सूर्य के काव्य में संयोग श्रृंगार है, लेकिन कृष्ण के बाल लीला के रूप में जो वर्णन है वहाँ पे कुछ वियोग भी है। जब कृष्ण जो है मथुरा चले जाते हैं वृंदावन छोड़कर, तो उसके लिए जो उनके माता पिता महसूस करते हैं जो कृष्ण के लिए, वो विरह भी है यहाँ पे। लेकिन संयोग श्रृंगार इसके सूरदास के लिए महत्वपूर्ण है। खैर, अब आगे हम लोग चलते हैं, और सूर्य जो हैं, सूरदास जो हैं वो वात्सल्य और श्रृंगार के कवि हैं, और लगता है कि ये जो वात्सल्य जो है, छोटे बच्चों की जो निर्भरता को लेकर के जो भावनाएं हैं, वह अपने आप में विश्व साहित्य के लिए भी एक अनूठी चीज़ है जो हमें सूरदास के यहाँ प्राप्त होती है। और भारतीय साहित्य के क्या संभवतः विश्व साहित्य में कोई कवि वात्सल्य के क्षेत्र में सूरदास के समकक्ष नहीं है। और बाल लीला का जो पर्यवेक्षण, जो चित्रण सहृदय और मानव प्रेमी व्यक्ति कर सकता है, वह सूर्य के यहाँ हमें प्राप्त होता है। तो सूरदास में जो भक्ति है, वह जीवन और मनोविज्ञान, उसका जो मानसिकता जो है, उससे वो अलग नहीं है। सूरदास ने वात्सल्य और श्रृंगार का वर्णन लोक सम्मान की भावभूमि पे किया है। अब यह लोक सम्मान की भावभूमि क्या है? लोकगीतों की तो परंपरा हम समझ गए, और लोक सम्मान की भावभूमि का मतलब है कि एक कृष्ण का जो अवतारी स्वरूप है, जो भगवान का जो रूप है, उससे अलग एक आम गृहस्थ के बालक के रूप में उनका चित्रण करना। इससे होता क्या है कि हम जल्द ही उनके साथ जुड़ जाते हैं, तादाद में बैठा लेते हैं, और साधारीकरण की प्रक्रिया आसानी से संपन्न हो पाती है। अगर कोई अवतारी पुरुष है, हम लोग से अलग ऊंचे आसन पर बैठा हुआ व्यक्ति है, तो उसके साथ जुड़ने में थोड़ा परेशानी होती है। और यह द्वंद्व जो है वो राम काव्य में भी वहाँ तुलसीदास के पास बना हुआ रहता है कि राम के अवतारी पुरुष जब भी जुड़ने लगते हैं जन समान की भावभूमि पे, वहाँ तुलसीदास को याद दिलाना पड़ता है कि नहीं, ये तो अवतारी पुरुष हैं। लेकिन श्रेष्ठता का एक मापदंड यह हो सकता है कि लोक समान की भावभूमि जो है वो है। और इससे क्या होता है, लोक समान की भावभूमि पे आने पे मार्मिकता और मनोवैज्ञानिकता, जो स्वाभाविक जीवन है, जो जीवन का जो यथार्थ है, जो संघर्ष है, वह सामने आता है।
और जीवन का यथार्थ विविध आयामों में, अलग अलग स्वरूपों में मूर्त होकर, अलग अलग घटनाओं के माध्यम से वो अंतर संबंधित होकर इससे सामने आता है। और यही कारण है कि विषय क्षेत्र के मामले में सूर्य का काव्य सीमित हो सकता है, लेकिन जो प्रेम लीला का गायन है, जो बाल लीला का वर्णन है, प्राकृतिक और कर्म का जो विशद क्षेत्र का संदर्भ है, वह अन्य किसी कवि के पास नहीं है। लोक साहित्य में यह संदर्भ जो है वो सहज तौर पे जुड़ा हुआ दिखाई देता है और सूरदास का काव्य इसलिए काफ़ी महत्वपूर्ण भी है। सूर्य ने अपनी रचनाओं में प्राकृतिक और जीवन के कर्म क्षेत्र को अचूक कौशल से उतार दिया है। लोक साहित्य की सहज जीवंतता जितनी सूर्य के साहित्य में मिलती है, हिंदी के किसी और कवि में नहीं मिलती है। अब इसका जो हम वर्णन कृष्ण के अलग अलग शिकायतों में और कीड़ा में, माखन चोरी में पाते हैं, इसे हम लोग सूर्य साहित्य पढ़ते हुए देख सकते हैं। सूर्य का बाल लीला वर्णन अपनी सहजता, मनोवैज्ञानिकता एवं स्वाभाविकता में तो अद्वितीय हैं ही, और उनका जो काव्य बाल चेष्टाओं के स्वाभाविक जो वर्णन करते हैं, वो मनोहारी चित्रों की एक श्रृंखला रच देते हैं। सूर्य के काव्य लेकर के अगर हम कोई चित्र एल्बम बनाना चाहें तो वह काफ़ी विशद हो सकता है। तो काफ़ी उनका जो चित्रण है काफ़ी व्यापक है। भक्ति ने भगवान का मानवीकरण कर दिया है। अब मानवीकरण शब्द, आधुनिक शब्द जो है वो सूर्य के काव्य में हम पाते हैं। आधुनिक आलोचना की जो शब्दावली है उस आधार पे भी अगर हम देखें तो सूरदास के काव्य जो है वो श्रेष्ठ काव्य है। सूर्य ने कृष्ण का चित्रण एक सामान्य गृहस्थ के रूप में किया है, और एक सामान्य गृहस्थ के बालक जिस प्रकार की हरकतें करता है उसका उन्होंने चित्रण किया है। अब अलग अलग जो काव्य उन्होंने लिखा है उसमें उनका जो चित्रण है, जो हट करके बालक आंगन में लौटने लगता है, धूल धूसरित हो जाता है, इसका भी चित्रण उन्होंने किया है। और यशोदा दही मथ रही है, कृष्ण हट करने लगते हैं, आकर आंचल पकड़ लेते हैं और उससे जो है से दही जो है झुलक गया। कृष्ण चलना सीख रहे हैं, पैर डगमगाते हैं, यशोदा हाथ पकड़ कर उन्हें चलना सिखाती है। सूरदास के बाल लीला वर्णन में चित्रण ऐसा है जिसकी दृश्यता में जीवन स्पंदित है। जीवन का जो स्पंद है यहाँ पे मिलता है। पंक्तियाँ इतनी सहज है कि सपाट लगती है, किंतु उनमें मार्मिकता रची बची है। साधारण पंक्तियों में ही मार्मिकता हो सकती है। बच्चों के साधारण तोतली बोली कहीं हृदय में गहरे स्तर पे चोट करती है, हलचल मचाने वाली हो सकती है। यह सूरदास के काव्य में हमें देखने को मिलती है। पाठक और श्रोता उस मार्मिकता को अचूक तौर पे ग्रहण कर लेते हैं। अब देखिए, एक उदाहरण से हम लोग इसको समझ सकते हैं। मैया मोए मैं नहीं माखन खाए। अब इस शब्द को मार्मिक कैसे कहा जाए? पूरे संदर्भ को अगर हम सामने देखते हैं तो इसको हम आसानी से समझ सकते हैं। बालक का जो निरीहपन होता है, जो बचपना होता है, वह तो यहाँ चित्रित है, क्योंकि मुंह में दही लगा हुआ है, माखन लगा हुआ है, उसके बाद भी कहना कि मैंने माखन नहीं खाया है। वह अपने आप को जो चालाक समझने की मानसिकता है, बच्चे के माँ बाप इस बात को समझते हैं, लेकिन उसके बचपना को वो
आनंदित होकर महसूस करते हैं। वो जो चालाकी से अपने तर्कों की झड़ी लगाते हैं, उससे उनका सौंदर्य और भी निखर कर सामने आता है। वो तो पकड़ भी लिए गए हैं रंगे हाथों, लेकिन ज़बरदस्त तर्कों की झड़ी लगा देते हैं। उनके सारी तर्क पटुता उनका जो है अपराध को कहीं ना कहीं पुष्टि करता है, और इससे जो है से माँ का प्यार और भी मर जाता है कि जो बचपना जो है निभाता है, उसको माँ ज़्यादा गहराई से अनुभव करती है। देखिए, जैसे कि हम पहले कह चुके हैं कि सूरदास में जो है संयोग श्रृंगार का वर्णन ज़्यादा है, लेकिन बाल लीला के वर्णन में जो वियोग श्रृंगार है वो भी सूरदास के काव्य में है। और कृष्ण के मथुरा चले जाने पर जो पति पत्नी, कृष्ण के माँ बाप एक दूसरे को दोषी ठहराते हैं, इसमें हम उनकी विरहता को देख सकते हैं। और यह जो प्रेमी प्रेमिका वाला ये जो विप्लव श्रृंगार है, विरह है, वो नहीं है। यहाँ पे एक बच्चे बाल लीला यानी कि वात्सल्य का जो विरह का रूप है, वह मानव अनुभूति को एक अलग ही आयाम देता है। अभी तक यह समझा जाता रहा है कि जो विरह है, श्रृंगार का जो पक्ष है, संयोग और विरह का, वह प्रेमी प्रेमिकाओं के बीच ही संभव है। लेकिन यहाँ पे जो सूरदास के यहाँ जो विरह है, वह वात्सल्य को लेकर है, तो माता पिता के द्वारा महसूस किया हुआ है अपने बच्चों से दूरी के कारण। और इसके लिए नंद और यशोदा एक दूसरे को दोषी ठहराते हैं, और उनकी व्याकुलता में जो है ग्वाल बाल और प्राकृतिक सभी शामिल होती है। जैसा कि हम पहले भी कह चुके हैं कि सूरदास का काव्य सिर्फ आंतरिक अनुभूतियों को सीधे सीधे व्यक्त नहीं करता है, पूरी एक जीवन और कर्म के साथ सामने आता है। तो यह जो व्याकुलता है, उसमें भी साथ देने वाले कौन है? ग्वाल बाल प्राकृतिक सभी शामिल हैं। गेय पदों में सूरदास ने पूरे ब्रज का जो दारुण व्यथा उभारी है, यह व्यथा प्रभाव की दृष्टि से नाटक और महाकाव्यों में मिलने वाली करुणा के समान है। अब ये जो करुणा जो है नाटक और महाकाव्यों में जो प्राप्त होती है, वह करुणा सूरदास के गेय पदों से हमें मिल जाती है, जो मुक्तक के रूप में है। यह अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है सूर्य के काव्य और जीवन की समझ को लेकर। सूरदास के यहाँ राधा कृष्ण का प्रेम जो परिचय से विकसित होता है, वह प्राकृत और कर्म क्षेत्र की पृष्ठभूमि में पुष्पित पल्वित होता है। यह प्रेम भी जो है वह प्राकृत और कर्म क्षेत्र के बीच ही पुष्पित पल्वित होता है। कुछ नितांत अलग बिल्कुल एकांतिक प्रेम यहाँ पे नहीं है, जीवन के साथ ही वो आगे बढ़ता है। और इसमें गौचारण भी है, बाल गोपाल भी हैं, गोपियाँ भी है, एक सामूहिकता का जो वातावरण, जो उत्सव का जो माहौल होता है, इनके बीच ही वो प्रेम आगे बढ़ता है। और गोचारण जीवन का जो प्रकृति जो है वो पूरी अवकाश के साथ उपस्थित जो रहता है, वो सूरदास के काव्य में है। यहाँ पे गाय भी है राधा कृष्ण के प्रेम में, प्रकृति तो है ही, ग्वाल बाल सभी महत्वपूर्ण स्थान दिए हुए हैं। और इसी से उनकी प्रेम लीला जीवन से कहीं कटी हुई नहीं है, जीवन के बीच ही है। प्रेम जो नितांत अकेले का चीज़ है, यहाँ पे एक सामूहिक रूप में सामने आता है। और यह सामूहिकता परंपराओं का जो बंधन है, उसकी जकड़न को भी
ढीला करता है, जो स्वतंत्रता है, जो स्वधर्मिता है, उसको भी यहाँ पे महसूस हम करते हैं। कृष्ण और राधा के प्रथम परिचय का जो चित्र सूरदास ने खींचा है वह उनके लोक परिचय का परिणाम है। अब सूरदास का जो राधा कृष्ण के मिलन का जो पहला चित्र उन्होंने खींचा है, जो प्रथम मिलन का, वह भी अपने आप में अनूठा है। और साहित्य में प्रेम के सूत्रपात का ऐसा जीवन चित्रण बहुत ही दुर्लभ है। देखिए कैसे, बूझत शाम कौन तू गोरी, बुझत शाम कौन तू गोरी, कहाँ रहती काकी है बेटी, देखी नहीं कहूँ ब्रजपुरी। यह ब्रजपुरी, कहाँ रहत काकी है बेटी, देखी नहीं कहूँ ब्रजपुरी। यह प्रेम जीवन के बीच है। ब्रजपुरी ये जो आवागमन है गलियों में, ब्रज की भूमि में, वहाँ का चित्रण है। और मुक्तकों की ऐसी स्वाभाविक संवाद योजना जो सूरदास की है बहुत ही कम मिलती है। सूरदास द्वारा चित्रित राधा कृष्ण की प्रेम लीला में मध्यकालीन पराधीन नारी के सहज एवं स्वाधीन जीवन का स्वप्न जैसे साकार हो उठता है। यह स्वप्न सर्वाधिक हमें रासलीला के रूप में मिलता है, उसके वर्णन में प्राप्त होता है। सूरदास के समय अर्थात 16वीं सदी में ब्रज की नारियों को अधिकार प्राप्त नहीं था, जिसका चित्रण उन्होंने किया है, सूरदास ने किया है। लेकिन उसका जो मनोविज्ञान है, जो इच्छाएं हैं, उसको उन्होंने अपने काव्य में साकार किया है। यह सच है कि रासलीला का सर्वनात्मक अर्थ भी है। रासलीला का एक सर्वनात्मक अर्थ भी है, जहाँ गोपियाँ साधकों की प्रतीक है, किंतु काव्य का प्रतीकार्थ ही ठीक नहीं होता, उनका साधारण या वाच्यार्थ भी संगत होता है। काव्य के लिए सिर्फ प्रतीक की ही बात करें, हम व्यंग्यार्थ पर ही बात करें, लेकिन अभिधा शक्ति पे बात ना करें जो सामने है उनकी, तो उतना प्रभावी नहीं हो पाता है। तो सूरदास के काव्य में हमें जो भिन्न भिन्न दृश्यों का चित्रण है वो आंखों के सामने एक सीधे सीधे भाव को स्पष्ट करने के रूप में आता है। गोपियाँ लोक लाज तजकर घर की चारदीवारी ही नहीं तोड़ती, वे कृष्ण की बांसुरी सुनकर उस सामाजिक व्यवस्था को भी तोड़ती हैं जो नारियों को पराधीन रखती है। व्यवस्था तोड़ने की बात भी है यहाँ पे। जिस तरह तुलसी ने मध्यकालीन भारत में दैविक भौतिक तापों से रहित रामराज का स्वप्न देखा है, वैसे ही सूर्य ने कृष्ण कथा और रासलीला के माध्यम से एक ऐसा सर्व सुखद स्वप्न देखा जिसमें नारी और पुरुष दोनों समान तौर पर स्वाधीन है। नारी और पुरुष की स्वाधीनता का स्वप्न उन्होंने कृष्णकांत के माध्यम से सामने रखा है। रासलीला सुख विभोर मानवता का सजीव गतिमय स्पंदित चित्र है। यहाँ मनुष्य सृष्टि के साथ ताल, लय, गति, प्राण, अनुभूति सभी तरह से एकमय हो गया है। मनुष्य जो है वो प्रकृति के साथ वो अपने कर्म के साथ एकमय होकर सामने आता है। ऐसे स्वप्न जो अखंड अनुभूतियों का हो, वह सूरदास के यहाँ हमें प्राप्त होती है। इसी को विश्वनाथ त्रिपाठी कहते हैं कि सूरदास नारी के पराधीनता को महसूस करते थे, उसकी पीड़ा का चित्रण कर सकते थे, किंतु सामाजिक विषयों में अंतर्निहित अमानवीयता को सूरदास की तरह तोड़ नहीं सकते थे। बिल्कुल अलग ही बात है। इन्होंने सामाजिक विषयों में जो अंतर्निहित अमानवीयता है, जो व्यवस्था का जो पीड़ा है, जो दंश है,
सूरदास ने उसको गोपियों के माध्यम से, राधा के प्रेम के माध्यम से, कृष्ण के प्रेम के माध्यम से, ग्वाल बाल के प्रेम के माध्यम से तोड़ने का प्रयास किया है। सुर का विरह वर्णन भी अधिकांशतः स्वाभाविक पद्धति से ही चित्रित है। इसमें भी कृष्ण की स्मृति प्राय दैनंदिन के जीवन के प्रसंगों के बीच होता है। दैनंदिन के जीवन जो है, दिन प्रतिदिन के जो जीवन है, उसके प्रसंगों के बीच ही यह विरह भी जो सामने आता है। कुछ काम करते हुए, कुछ घटनाओं के माध्यम से ही हम उनकी अनुपस्थिति को महसूस कर पाते हैं। अवश्य ही कहीं कहीं सूरदास निर्गुण उपमानों का भी प्रयोग किया है, उसकी भी झड़ी लगा दी गई है, या अतिशयोक्ति से काम लेते हुए चमत्कार पैदा किया है। अब ये कुछ तो परंपरा का तो असर आ ही जाएगा ना। हमारी बहुत संस्कृत काव्य वाली जो परंपरा जो है, जो आगे जाकर के कृष्ण काव्य के बहाने रीति काल में भी आती है, वह सूरदास के यहाँ भी मौजूद है। जो चमत्कार पैदा करने का जो गुण है, अतिशयोक्ति है, वह कहीं कहीं पे है। सुर के विरह वर्णन की मार्मिकता का आधार विरह अवस्था में हृदय में नाना वृत्तियों की स्वाभाविक पद्धति पर चित्रण है। विरह वर्णन यहाँ वहाँ पे उत्कृष्ट है जहाँ गोपियाँ निरीह विवशता के साथ अपनी बातें रखती है, को प्रकट करती है। यह स्वाभाविकता है। सूरदास के विरह वर्णन में भी जो है, वो जो एक स्वाभाविकता है, उसका भी चित्रण उन्होंने किया है। और भ्रमर गीत में गोपियों की जो विदग्धता है, निरह विवशता है, उतनी मार्मिक नहीं है जितनी कि विरह का प्रकट करने वाली उनकी निरह निश्चल अनंकृत उक्तियों में है। यहाँ पे सूरदास ने कोशिश की कि हम अलंकारों से काम चलाते हैं, अलंकृति से, वहाँ पे वो उनकी काव्य मार्मिक नहीं हो पाई है। लगा सूरदास की प्रवृत्ति ही नहीं है कि वो अलंकारों को, जो चमत्कारों का प्रयोग वो कर सकें। और इसी आधार पर साहित्य लहरी की प्रामाणिकता को विद्वानों ने संदेह के दायरे में रखा है। साहित्य लहरी में सूर्य के जो पद संकलित हैं, जो काव्य रूढ़ियाँ हैं वहाँ पे, उसमें जो दुरूहता है, जो चमत्कार पैदा करने की कोशिश है, वह साहित्य लहरी की प्रामाणिकता को ही संदेह के दायरे में ला देती है। और सूरदास के गए पद मुक्तक हैं, किंतु उसमें प्रबंधात्मकता का रस है, इसलिए उन्हें गए पद के साथ साथ लीला पद भी कहा गया है। वे ब्रज भाषा के प्रथम प्रतिष्ठित कवि हैं। उनकी भाषा में साहित्यिकता के साथ साथ चलतापन एवं प्रभाव भी है। कहीं कहीं वे गीत गोविंद के वर्णानुप्रयास की शैली को अपना लेते हैं। गीत गोविंद चूँकि सूरदास के पहले से परंपरा में है, इसलिए कहीं उनका भी प्रयोग किया गया है। सूरदास ने यथास्थान विविध शैलियों को अपनाया है। उनकी कविता में लोक साहित्य की सरलता ही नहीं, काव्य परंपरा से सुपरिचित रूढ़ियों का उपयोग भी है। जैसा कि हम पहले ही कह चुके हैं कि कहीं कहीं रूढ़ियों का उपयोग भी उन्होंने बहुत कुशलता के साथ किया है। सुर की एकमात्र विशेषता नवीन प्रसंगों की उद्भावना है। नवीन प्रसंग किस तरीके से सामने रखा जाए, सूरदास की अपनी विशेषता है। उन्होंने कृष्ण कथा, विशेषतः बाल लीला और प्रेम लीला के अंशों नवीन मनोरंजक रीतियों से भर दिया है। अलग अलग रीतियों से उन्होंने भर दिया, जैसे दान लीला, मान लीला, चीर हरण आदि का वर्णन इस संबंध में हम देख सकते हैं। तो इस प्रकार सूरदास का जो काव्य है वो हिंदी साहित्य के लिए अभी भी महत्वपूर्ण है। उनके जो गैप पद हैं
जो लीला गायन है वह अद्वितीय है। बाल रूप का जो चित्रण उन्होंने किया है वह किसी भी साहित्य के लिए गौरव की बात है। अब हम आगे अष्टछाप के कवियों पे कुछ विचार करेंगे और कुछ अन्य कृष्ण भक्त कवियों को समझने की कोशिश करेंगे कि किस आधार पे उनकी विशेषताएं अलग है, अनूठी हैं। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।